पहले आपको बताया गया था आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 8 टू मेजर LVDT कैरेक्टरिस्टिक्स ये हम लोग करते जा रहे हैं। LVDT के बारे आपको क्लास में भी बताए थे कि LVDT इज़ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ये एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जिसके ज़रिए हम लोग लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन के माने आपको मालूम ही है कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, ठीक है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में, और उस मोशन को हम लोग इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में LVDT ट्रांसड्यूसर के ज़रिए कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांसड्यूसर है मेजरमेंट पर्पस के लिए। तो जिस तरह से आपको हमने बताया था कि इसमें एक फ्लेक्सिबल कोर होता है। कोर जो है वो आम ट्रांसफार्मर के जैसा फिक्स नहीं रहता है। ये कोर जो है लीनियर मोशन कर सकता है। जैसे आपको यहाँ इसके सेटअप में दिखेगा, ये मेरा कोर है। ठीक है, इसको हम लोग ये जो स्केल आपको दिख रहा है, इस स्केल पे ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स मोशन कर सकता है। देखिए ये ज़ीरो पोजीशन है इसका, आगे इसको बढ़ाएंगे ये फॉरवर्ड पोजीशन पे जा रहा है, और ज़ीरो से पीछे करेंगे तो ये रिवर्स पोजीशन पे जा रहा है। तो इसके इस लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में हमको कन्वर्ट करना है, जो आपको इंस्ट्रूमेंट के पैनल पर दिखेगा, जो अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह से लीनियर मोशन को ये वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। इसका फंडामेंटल वही था, जब हम कोर को अंदर बाहर मूव करेंगे, क्योंकि कोर के ज़रिए ही मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में इंडक्ट होता है। ठीक है, तो जब हम कोर को मूव कर रहे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ कोर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो कोर का मूवमेंट डिसाइड करेगा, और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा उसी हिसाब से फिर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको इंड्यूस होगा। और हमने बताया था कि इसमें जितना इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इंड्यूस होता है वो डिफरेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन ES1 एंड ES2। तो हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग को AC से एक्साइट करेंगे और कोर को जो है मूव कराएंगे। कोर के मूवमेंट से डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द कोर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो जिस हिसाब से कोर मूव करेगा उसी हिसाब से फ्लक्स लिंक होगा, उसी हिसाब से फिर आपको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, यही बेसिक फंडामेंटल है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का। इसको लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम लीनियर मोशन दे रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, वेरिएबल क्यों है? क्योंकि वेरिएबल आउटपुट आपको मिल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द कोर। डिफरेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका आउटपुट वोल्टेज है वो डिफरेंस बिटवीन टू सेकेंडरी वोल्टेजेस है। ठीक है, इस तरह से हम लोग LVDT ट्रांसड्यूसर के ज़रिए लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे इसका पहले हम लोग ज़ीरो पोजीशनिंग करेंगे, उसके बाद फॉरवर्ड वोल्टेज लेंगे और रिवर्स वोल्टेज लेंगे। जैसे आपको यहाँ टेबुलर कॉलम में दिखेगा कि सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट लेंगे। सीरियल नंबर है, डिस्प्लेसमेंट इन मिलीमीटर। ये डिस्प्लेसमेंट किसका डिस्प्लेसमेंट है? ये डिस्प्लेसमेंट है कोर का डिस्प्लेसमेंट, जो आपको इस स्केल में दिखेगा। देखिए ये जो स्केल आपको दिख रहा है और ये एरो आपको दिखेगा, एरो स्केल पर पॉइंट करेगा कि किस पोजीशन पर आपका कोर है। इस स्केल के पोजीशन को हमको यहाँ पे लिखना है कि कितना मिलीमीटर पर है, 0 पर है या 2 मिलीमीटर पर है। 2 मिलीमीटर के गैप पर हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, और हर मिलीमीटर पोजीशन पर कितना वोल्टेज सेकेंडरी में इंड्यूस होगा उसको हम लोग अभी मेजर करके नोट करेंगे। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इसमें 0 से RHS में हमको जाना है, 0 से आगे बढ़ना है। उसके बाद एक दूसरा टेबुलर कॉलम हम लोग बनाएंगे जो कि रिवर्स डायरेक्शन में होगा, मतलब 0 से पीछे नेगेटिव रीडिंग, इसमें कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको नोट करेंगे। फिर एक आपको ग्राफ बनेगा। ग्राफ किस तरह से बनेगा? ये हम लोग, ये मेरा फॉरवर्ड पोजीशन के लिए होगा, ठीक है, और ये मेरा रिवर्स पोजीशन के लिए होगा। ठीक है, ये जो डायरेक्शन हम दे रहे हैं एक्स एक्सिस, ये कोर का पोजीशन है, और वाई एक्सिस में आपको वोल्टेज लेना है। तो एक ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा, एक फॉरवर्ड के लिए, एक रिवर्स के लिए। इस तरह से हम लोग LVDT का ग्राफ भी खींच सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें रीडिंग लेना दिखाया जाएगा, आप बहुत केयरफुली सुनिए। इनिशियली करेंगे
कि जो इसका सॉफ्ट कोर है उसको हम लोग 0 पे सेट करेंगे। जब ये वाला जो हम लोगों का पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग का जब एकदम 0 पे आ जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, और इसका जो आउटपुट हम लोगों को यहाँ पर नज़र आएगा, तो इसको हमको 0 पे सेट करने के बाद हम इसके थ्रू भी थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको 0 पे ला सकते हैं। अब ये मेरा 0 पे आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया हम लोग का इनपुट सेक्शन में, और ये जो हम आउटपुट दे रहे हैं यहाँ पर भी हम लोग का 0 आ गया। अब हमको इसको एक बार वेरी करके राइट साइड ले करके जाएंगे, तो जितना पे हम ले करके जाएंगे उसके हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे कि आउटपुट में हम लोग का रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो अब धीरे धीरे हम लोग इसको लेके जाते हैं। फर्स्ट रीडिंग जो हम लोग लेंगे इसका 2 पे ले रहे हैं। ये देखिए ये 2 पे आ गया है, ये इनपुट हम लोगों ने दिया है इसका, ठीक है। अब इसका आउटपुट हम सामने में देखेंगे जो हम लोगों को 2.04 नज़र आ रहा है। अब इस रीडिंग को हम लोग फॉरवर्ड वाला जो रीडिंग है 2 के सामने, 0 के सामने मेरा 0 हो गया और 2 के सामने में 2.04 ये हम लोग मेंशन कर देंगे। फिर इसको धीरे से वैरी करके 2 का डिफरेंस पे लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग रीडिंग लेंगे 4 पर। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे राइट साइड जब ले करके गए तो पॉजिटिव में हम लोगों का जब यहाँ पे 19 आया और इसमें आउटपुट रीडिंग जो हम लोग का 19.06 आया, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको 19.06 लिख दिया यहाँ पे। तो ये हम लोगों का फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में लेंगे, तो रिवर्स डायरेक्शन में लेने के लिए सबसे पहले फिर से हमको 0 पे जाना होगा, उसके बाद लेफ्ट साइड हम लोग जाएंगे स्ट्रेट लाइन में। तो धीरे धीरे वेरी करते जाएंगे 2 4 सॉरी -2 -4 -6 इस तरीके से लास्ट -19 तक जाएंगे। अब हम लोगों ने 0 के बाद इसको जब -2 पे लेके गए तो इसका फर्स्ट रीडिंग जो हम लोगों का आ रहा है -2.05। तो हम लोग इसको रिवर्स डायरेक्शन वाला जो रीडिंग है उसमें मेंशन कर देंगे और धीरे धीरे इसको वेरी करके -19 तक लेकर के जाएंगे। अब हम लोगों ने धीरे धीरे इसको वेरी करके -2 -4 -6 करते हुए -19 तक जब यहाँ पे है, ये मेरा -19 पे है, तो आउटपुट रीडिंग हम लोगों का -19.06 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों का ये रीडिंग कंप्लीट हो गया। जैसे डिस्प्लेसमेंट और आउटपुट के में -2 पे -2.5 -4 पे -4.06 इस तरह से कंटिन्यू हो गया। तो अब हम लोग के पास 2 रीडिंग हो गया है। एक हम लोगों का इसमें फॉरवर्ड रीडिंग जो हो गया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रीडिंग हो गया, दूसरा हम लोग का रिवर्स डायरेक्शन में। इसके बाद हम लोग को फाइनली ग्राफ बनाना है। ग्राफ हम लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस में हम लोग का फॉरवर्ड पोजीशन और रिवर्स पोजीशन रहेगा। एक्स एक्सिस में हम लोग जो लेंगे कोर का पोजीशन लेंगे जो स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने लिया था, और वाई एक्सिस में हम लोग वोल्टेज लेंगे। तो फॉरवर्ड पोजीशन पे जो हम लोगों का दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉजिटिव आया है तो उस पर रीडिंग लेते हुए जाएंगे, और फिर एक हम लोग इसका रिवर्स पोजीशन पे भी रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू।